मैं रस्टिकेशन का धब्बा लेकर तो नहीं जाऊंगी। अपने आई बाबा का सपना हरगिज नहीं टूटने दूंगी। उन लोगों ने गलत फैसला लिया है ना, मैं एक बार फिर खुद को बेकसूर साबित करूंगी, चाहे कुछ भी हो। सच्चाई के लिए आवाज उठाना और झूठ और नाइंसाफी के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगी। ये हुई ना बात मेरी सभी की। सभी सवार कड़क कड़क। सभी वाइस चांसलर को ईमेल कर, उसमें लिख कि तेरे पेपर्स दोबारा से अच्छी तरह से रीचेक हो, ताकि हमें पता चले कि तूने जो आंसर्स लिखे हैं और चिट में जो आंसर्स हैं वो सेम है या अलग है। जब ये बात साफ हो जाएगी ना, तो देखना कि रस्टिकेशन अपने आप हट जाएगा। करेक्ट। और बड़ा याद रखना कि ईशा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें कोई भी तकलीफ होगी या अपने आप को मुसीबत में पाओगे, बस पीछे मुड़ के देखना, हम दोनों वहीं खड़े मिलेंगे। जानती हूँ सर, आप दोनों हैं तभी तो यहाँ तक आ पाई हूँ। मैं वाइस चांसलर को मेल जरूर लिखूंगी। तो देखना सभी कि बाड़ा जिन लोगों ने तुझे कॉलेज से निकाला है, एक दिन पूरे सम्मान के साथ तुझे कॉलेज में वापस लेंगे। आज ना सही, पर एक दिन उन्हें इस हीरे की पहचान जरूर होगी। हर तुम्हें लाज वाटते कि नहीं? किस लिए कॉलेज भेजते हैं तुझे? पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं, ये सब कुछ करने के लिए भेजते हैं। एग्जाम में चीटिंग कर रही थी, चिट लेकर गई थी। छी! आप थोड़ा शांत हो जाइए। तुम तो चुप ही रहो अस्मिता। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम अपना मुंह खोलती और ना सच्चाई सबके सामने आती। बड़ा कैसा लग रहा है अपने बाबा का नाक कटाकर? मजा आ रहा है ना? खुशी मिल रही है ना आपको? बाबा, I'm sorry, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये करने का मैं मौका भी नहीं दूंगा। आज से तुम्हारा कॉलेज जाना और पढ़ना लिखना सब बंद। बल्कि अभी के अभी हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। आप ये क्या कर रहे हो? आप गुस्से में फैसला मत लीजिए। बाबा प्लीज दुर्गा को माफ कर दो ना। आप पहले शांत हो जाइए। ये क्या करने जा रहे हैं? हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कहीं भी जाएंगे, रास्ते पर जाकर रहेंगे, लेकिन भोसले निवास नहीं। दिखाया जाला सुना, देख इन दोनों की तरफ। आज तक कभी मैंने अपने बच्चों से ऊंची आवाज में बात नहीं की। आज तक कभी मैंने अपने बच्चों से इस तरह से बर्ताव नहीं किया। ईशान होता कौन है इस तरह से बर्ताव करने वाला, मेरे बच्चों के साथ इस तरह से डांटने वाला उन्हें? तो आपने पहले क्यों नहीं डांटा? आपने पहले गुस्सा क्यों नहीं किया? बताइए। आज तक सिर्फ मैंने इन दोनों को डिसिप्लिन, अनुशासन देने की कोशिश की है। आपने तो बस उन्हें बिगाड़ा है। काश आपने पहले सख्ती बरती होती तो ईशान को ये कदम नहीं उठाना पड़ता। ईशान ने जो कुछ किया है वो सही किया है। जो कहना है कह, लेकिन मैंने ये फैसला लिया है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। विषय संभला। नहीं, मैं आपको नहीं। और अस्मिता, तेरे लिए भी यही अच्छा होगा कि तू मेरे फैसले को चुनौती मत दे, समझ लो। और तुम दोनों खड़े रहकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपने कमरे में जाकर अपने बैग पैक करो। चलो जाओ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। आज से इस घर और घर के किसी भी सदस्य से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। निशी, अरे काय झाले तुला? अरे बैठ के बात करते हैं ना। साहब, आज मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। निशी, क्या हो गया तेरे को? तू मेरी बात भी नहीं सुनेगा? नहीं साहब। निशिकांत काका प्लीज, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। काको, आप समझाते क्यों नहीं है इन्हें? मैंने बहुत समझाया, लेकिन ये किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे चल अस्मिता। निशी, ये सब क्या हो रहा है? तू बैग्स लेके कहाँ जा रहा है? अक्का साहब, मैंने ये फैसला लिया है कि मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। और मैं अपना ये फैसला किसी के लिए भी नहीं बदलूंगा। इसलिए प्लीज आप भी मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए।
ईशान बिल्कुल सही कह रहा था। मेरी बेटी दुर्वा ने ईशान को बहुत तकलीफ दी है, बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा है ईशु को दुर्वा की वजह से। इसलिए आज मैंने ये फैसला लिया है कि मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं। विषय संपला। ईशान, तू भी यही चाहता था ना? ऋषिका का आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं यही चाहता हूं कि दुर्वा इस घर से निकल जाए? इसलिए मैंने उसे इतना कुछ सुनाया, और उसके घर छोड़ के चले जाने से क्या होने वाला है? इसके बजाय हमें मिलकर ये सोचना चाहिए कि हम दुर्वा को सुधारे कैसे। अस्मिता, इसे रोकने के बजाय तू भी इसके पीछे पीछे जा रही है घर छोड़कर। आपको क्या लगता है बहन, मैंने कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मान रहे। बचपन से लेकर आज तक मैंने दुर्वा और अन्वी को इस सगी बहनों जैसा माना, लेकिन आज आपने मुझे एहसास करा दिया कि मैं इनका कोई नहीं हूं। आपने तो मुझे बराया कर दिया निशिका का। ठीक है, सॉरी। आज के बाद से मैं दुर्वा को कभी नहीं डांटूंगा, उसके ऊपर कभी नहीं हाथ उठाऊंगा, उसकी कामयाबी पर कभी उसे शाबाशी नहीं दूंगा, जिंदगी में कभी मोटिवेट नहीं करूंगा उससे, क्योंकि ये सब काम तो बड़े भाई करते हैं ना, और मैं तो पराया हूं। तो मेरी बहन कोई गलती करे तो उसका कान पकड़ के उसे सही राह दिखाना, इसका मुझे कोई हक नहीं है। इस बात का आपने मुझे एहसास दिला दिया। थैंक यू। ईशान, देखा ना निशी, बघितलंस ना तू, और किस परिवार में झगड़े नहीं होते। ऐसी छोटी मोटी बातों को लेकर तू घर छोड़कर चला जाएगा। तू अच्छी तरह से जानता है कि अन्वी और दुर्वा मेरे दिल के टुकड़े हैं। तू इन्हें मुझसे अलग कर देगा? बोल। बस सुरेखा, बस कर। ये घर छोड़कर कोई नहीं जाएगा। जानती सुरेखा, बाबा ने शांतनु और निशी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। छोटे छोटे थे तब से लेकर अभी तक बहुत प्यार दिया मैंने दोनों को। एक तो घर छोड़कर चला गया, और आज दूसरा घर छोड़ के जाने की बात कर रहा है, वो भी मेरे सामने। बहुत बड़ा हो गया ये। सुनो रे सब लोग, इस घर का मुखिया होने के नाते मैं फैसला करता हूं कि आज के बाद इस घर को छोड़कर जाने की बात कोई नहीं करेगा। अलग अलग सब। रहने दीजिए साहब। अगर निशी घर छोड़कर जाना चाहता है और उसे ऐसा लगता है कि इसी में उसकी खुशी है, तो हम कौन होते हैं इसकी खुशी के आड़े आने वाले? पहले शांतनु इस घर को छोड़कर चला गया, अब निशी जा रहा है। हम भी चले जाते हैं, हम सब चले जाते हैं इस घर को छोड़कर। जिस परिवार पर हमें बहुत गर्व है ना, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाने देते हैं हम, उसे बिखर जाने देते हैं हम भी आश्रम चले जाएंगे, सब अलग हो जाएंगे। बहुत मेहनत से नाम कमाया था ना आपने, उसे बंटवारे की सूली पर चढ़ जाने दीजिए, सब अलग हो जाते हैं हम। निशी, तू जाना चाहता है ना, जा, अपने परिवार को लेकर जा यहां से, सुखी रहे। साहब अब खड़े क्यों हैं? कुछ नहीं बचा अब, चलिए। साहब, वही ये क्या बोल रही हैं आप? साहब, वही मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गुस्से में आकर न जाने में क्या अनाप शनाप कह बैठा साहब। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है साहब। वही मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। प्लीज साहब,
वही नहीं, माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। ईशी, तू ये घर छोड़कर नहीं जाएगा ना? नहीं वही नहीं, शपथ मैं कभी घर छोड़ने की बात भी नहीं करूंगा। तेरे मन में ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए निशी। नहीं वही नहीं, कभी नहीं आएगा। निशी, ए निशी, पता है मेरा मन क्या कर रहा है अभी? ये कान के नीचे बजा के दूं तेरे को। अपने दादा को कभी छोड़कर नहीं जाएगा ना तू? तुम साले साहब माफ कर दो मुझे। ओ घर की बहू, तुझे भी कुछ कहना है? मैं तो पहले से ही नहीं जाना चाहती थी वहीनी। लेकिन अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी आप सबको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अक्का साहब, शिखा, ये बैग्स अंदर रखवा दो। नहीं शिखा, बैग को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे भूख लागली है, बहुत भूख लगी है, कोई खाना तो खिला दो। ये चिल्ला चिल्ला के ना बदन की ताकत ही खत्म हो गई साहब। ठीक है, बैग्स रहने दे। एक काम कर, ईशान को बुला कर ला डिनर के लिए, जा। नहीं नहीं शिखा, रुको साहब, वही नहीं, मीज आतो ईशान लगी हुई है तो जा। अस्मिता, आज है ना कुछ मीठा बनाते हैं। वही नहीं, मैं भी यही सोच रही थी। अब भी बनाती हूँ। शिखा, चल मेरा हाथ बता। चलो बढ़िया से कुछ बनाएंगे। आती हूँ। चलो तुम लोग बैग्स अंदर रख दो, हाँ, कमरे में। जा। इतनी जल्दी चैन की सांस मत लीजिए साहब। अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ वो तो एक छोटी सी लहर थी। असली तूफान तो अभी आने वाला है। ईशान सभी को इंसाफ दिलाना चाहता है। उसका रेस्टिकेशन वो कैंसिल करने वाला है साहब। चलिए खा ले, सब लोग डिनर के लिए तरह वेट कर रहे हैं। ऋषिका, काम सॉरी, मैंने दुर्गा के ऊपर बहुत गुस्सा किया। उसकी हरकत की वजह से मुझे इतना गुस्सा आ गया निशिका का कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया मैं। दुर्गा मेरी बहन है, मुझे उससे इतनी उम्मीदें हैं। मैं चाहता हूं कि वो हमारा सर गर्व से ऊंचा करे, ना कि एग्जाम में से चीटिंग करे। पर निशिका का उसे ना सुधरने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं इस चीज के लिए भी मानता हूं कि ये मेरी गलती है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। ईशु, जो हो गया उसे भूल जा। अन्वी और दुर्वा तेरी बहनें हैं। भविष्य में भी अगर वो गलत कदम उठाए ना तो तू डांट कर उन्हें सही रास्ते पर लेके आ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और आज जो उन्हें नीचे किया ना दुर्वा के साथ, प्लीज ईशु वो मत करना। आई एम सॉरी निशिका का, और मैं आपसे वादा करता हूँ दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हनी ईशु, नीचे क्या बोल रहा था कि मैंने तुझे पराया किया? ईशु, तुझे बचपन में अपने गोद में खिलाकर बड़ा किया है, तेरे डायपर्स चेंज किए मैंने। तुझे पता है बचपन में तूने कितनी बार मुझ पर सूसू किया था? अरे क्या निशिका का खुद याद है कि नहीं? मी पर सॉरी। चल सब लोग नीचे तरह वेट कर रहे, बहुत भूख लग रही। मुझे भी भूख लग रही है। ये आखिरी बार लड़ रही हूँ मैं इनसे, अब और नहीं। पापा बस एक कृपा करना, ईशान सर को मेरी जिंदगी में वापस मत लाना। उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हर बार जो दिखता है वो नहीं होता है सर। जब तक आपको सच पता चलेगा तब तक हो सकता है कि बहुत देर हो जाए। एक बार फिर इस कमेटी ने बिना मेरी बात सुने अपना फैसला सुना दिया। जाने अनजाने मैंने सभी के साथ बहुत गलत किया है। सबके सामने उसकी इंसल्ट हुई,
उसे इतनी बड़ी सजा मिली, बेचारी न जाने कैसा फील कर रही होगी। क्या करूं? सभी को कॉल करूं क्या? फोन करके सॉरी बोल देता हूं, वैसे भी बोलना ही है। वो मेरा फोन थोड़ी ना उठाएगी, और उठा भी लेगी तो मैं क्या बोलूंगा उसे? हमेशा यही तो होता है, जब भी उसे कॉल करता हूँ कुछ ना कुछ खरी खोटी सुना देता हूँ और फिर सच्चाई बाद में सामने आती है। ये हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? कैसे सामना करूं मैं उसका? देख ईशान, सॉरी तो तुझे उसे बोलना ही पड़ेगा। ओह गॉड, आई एम सॉरी सभी, प्लीज मुझे माफ कर दो। उस लड़की के चरित्र पर उंगली उठाई है तूने, उसके वजूद पर हमला किया है तूने, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है तूने। और तूने जो सभी पे इल्जाम लगाया, उसके वजह से वो बेचारी मासूम लड़की हमारे शहर को, हमारे कॉलेज को और पढ़ाई छोड़ के रामटेक वापस जा रही है। क्या करूं? बाबा को फोन करूं कि नहीं? किस मुंह से फोन करूं उन्हें? तो नाराज होंगे मुझसे। तो नाराज होने भी चाहिए, गलती की है मैंने, मैं गलत था वो सही थे। जब गलती की है तो डांट तो खानी पड़ेगी ईशान। क्या करूं? फोन करूं कि नहीं? हाँ ईशान बोलो। गुड मॉर्निंग बाबा। वो आज 12 बजे मैंने कमेटी की मीटिंग रखी हुई है और मैं चाहता हूं कि आप उस मीटिंग में आए। क्यों? आज की मीटिंग में मुझे क्यों बुला रहे हो? कल तो नहीं बुलाया था, जिसमें इतने गलत फैसले लिए गए थे। इसलिए नहीं बुलाया गया था क्योंकि सबको पता है कि मैं गलत का साथ नहीं दूंगा, इसलिए, है ना? अब बाबा, क्या हम इस बारे में मिलकर बात कर सकते हैं? हाँ ओके, ठीक है। वैसे पूछ सकता हूँ कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है? आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम लोगों की फेवरेट टारगेट सभी चौहान, वो तो रस्टिकेट हो चुकी है। तो आज की मीटिंग किस लिए रखी गई है फिर? शायद कुछ प्रोडक्टिव बातें होंगी उसमें। बाबा, आज की मीटिंग बहुत जरूरी है और जो एजेंडा है मीटिंग का मैं आपको मिलकर बताता हूँ ना। मैंने सारे कमेटी मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया आने के लिए। आप सिर्फ एक बार सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए आने के लिए। वो दरअसल मैं उसे फोन कर सकता था लेकिन वो मेरे कहने पे आएगी नहीं और वो आपकी बात नहीं टालेगी। सभी क्यों? देखो ईशान, तुम लोगों ने बहुत इंसल्ट कर लिया है सभी का और उसके स्वाभिमान पर बार बार वार किया। बस बहुत हुआ, अब और नहीं। हाँ बाबा, आई प्रॉमिस यू, आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज आप मेरी बात का भरोसा कीजिए और प्लीज सभी को इन्फॉर्म कीजिए आने के लिए। क्या कह रहा था ईश? कह रहा था सभी को मीटिंग पे, समझ में नहीं आ रहा। मत बड़ा। सभी कहाँ जा रही हो? कॉलेज अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने। सभी सुनो, आज 12 बजे कमेटी मीटिंग है, तुम्हें उस मीटिंग में आना है। तुम प्लीज कॉलेज चलो, मैं आ रहा हूँ। मीटिंग किस लिए? पता नहीं, वो तो वहां जाकर पता चलेगा, लेकिन ईशान कह रहा था कि तुम्हारा उस मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।